माले माल हो रहा है, पुलिस अफसर माले माल हो रहा है। और बीच में जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, दलित है, वो सब पी पी के जहर पी के मर रहा है, जेल में सड़ रहा है। सब प्रशासन मिली भगत है, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। जो अगर किसी पुलिस को इन्फॉर्मो करता है तो उसी पर 4 गो केस लग जाता है, बेचारा अंदर चला जाता है। व्यवस्था नहीं है स्कूल में, सिर्फ व्यवस्था यही है कि आइए, हाजिरी बनाइए, खिचड़ी खाइए, बस यही व्यवस्था है। उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। मकान बना दिया, करोड़ों का मकान बना दिया, शिक्षा खत्म है। महल उठा दिया, व्यवस्था खत्म है। यही तो है, हो रहा है। आपको लगता है बिहार में शिक्षा व्यवस्था कब सही था? बिहार में जब से हमको होश हुआ तब से तो शिक्षा व्यवस्था का कोई सरकारी में कोई ये नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम आश्रित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है एयर नाउ का सबसे खास कार्यक्रम बिहार के हाल। बिहार के हाल एक चुनावी कार्यक्रम है जहां हम बिहार के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, लोगों से चुनाव के मद्देनज़र लोगों के मिजाज को भांप रहे हैं कि इस बार बिहार में 2025 के चुनाव के मद्देनज़र क्या माहौल है। गांव में, कस्बों में, गलियों में लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले 5 साल को लेकर और बीते 5 साल को लेकर। तो आज हम पहुंचे हैं समस्तीपुर में। समस्तीपुर ये कोर्ट परिसर है जहां हम बात करेंगे अधिवक्ताओं से, या फिर जो भी लोग यहां मौजूद होंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहां अधिवक्ताओं के मन में क्या चल रहा है, राजनीति के ऊपर वो क्या सोचते हैं। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? हम जिला वकील संघ के कोषाध्यक्ष हैं, CK झा मेरा नाम हुआ। बिहार में चुनाव है और मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लगता है कि वकीलों से अच्छी बातचीत होती है किसी चीज़ को लेकर। राजनीतिक मसलों पर अगर बातचीत करें आप लोगों से, तो एक समय था जब देश की राजनीति में वकीलों का वर्चस्व था। क्या कहेंगे इस पर? अभी बिहार चुनाव है और वकीलों के हिसाब से आपके पास बहुत से लोग आते हैं, तो इस बार गाँव में, कस्बों में क्या माहौल चल रहा है? अभी का जो माहौल है इसमें सभी पार्टियों का मतलब दोनों में कांटे की टक्कर है। महागठबंधन और NDA में दोनों का वोट है और कांटे की टक्कर है। और नीतीश कुमार का जहाँ तक बात है तो 20 साल से सत्ता में, और इस बार वकीलों के हित के लिए एक योजना लागू की है जिसमें 2024 से जो भी ज्वाइनिंग करेंगे उनको 5,000 रुपया प्रति माह 3 वर्ष के लिए देंगे। तो वकीलों के हित के लिए अच्छा कदम। लेकिन एक बात है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा 20 साल सरकार में रहते हुए भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं पारित किए। दिन रात अधिवक्ता समाज के लिए लड़ता है, न्याय के हित की लड़ाई लड़ते हैं अधिवक्ता लोग। लेकिन उन्हीं का जान जब खतरा में आ जाता है तो उसके लिए कोई भी सरकार नहीं सोचती है। मोदी सरकार हो, चाहे RJD की सरकार हो, चाहे JDU की सरकार हो, कोई भी अधिवक्ता हित के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं पारित किए। तो इससे हम लोग थोड़ा दुखी हैं। इसकी मांग भी बहुत बार कई स्टेट में भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग की गई, लेकिन वो मांग वकीलों का पूरा नहीं हुआ। एक ही बस इलेक्शन के टाइम आया तो 5,000 रुपया का नया वकीलों के लिए 3 साल तक घोषणा की है। आप सर समस्तीपुर के रहने वाले हैं? समस्तीपुर कल्याणपुर विधानसभा में मेरा घर हुआ। अच्छा, आप कल्याणपुर विधानसभा के रहने वाले हैं? लेकिन समस्तीपुर में प्रैक्टिस करते हैं। आपके विधानसभा का क्या माहौल है? महेश्वर हजारी जी फिर से जीतेंगे? महेश्वर हजारी का मिला जुला करके माहौल ठीक ही है। काहे कि उधर से माले पार्टी को टिकट दिया गया, रंजीत राम को। तो 5 साल तक हारने के बाद रंजीत राम कहीं दिखाई नहीं दिए। तो ऐसी स्थिति में अगर RJD को टिकट मिलता तो वहाँ ज़्यादा प्रभावी रहते। उस मुकाबले उम्मीदवार के मुकाबले महेश्वर हजारी क्षेत्र में आते रहे हैं तो उनका ज़्यादा प्रभाव। अच्छा, अब प्रदेश स्तर पर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रदेश स्तर पर एक नई पार्टी आई है जनसुराज, उस पर आप लोगों के राय विचार क्या हैं? जनसुराज तीसरा विकल्प है, लेकिन जिस तरह से जातीय समीकरण बिहार में काम करता है वैसी स्थिति में जनसुराज को विकास के आधार पर जनता क्या सोचती है, इस बार फर्स्ट उनका चुनाव है। चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। गांव घर में चर्चा है जनसुराज के बारे में? गांव घर में तो है, गांव घर में लोग बोलते हैं, लेकिन ये तो चुनाव के बाद गांव वोट में एक्सचेंज हो पाएगा कि नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। क्या है सर इस बार चुनाव का माहौल? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। शाहीन जी रिपीट हो रहे हैं क्या फिर से? अभी तो जनता तय करेगी ना, अभी तो कहना मुश्किल है। गांव में आप रहते होंगे या फिर आप शहर के ही रहने वाले हैं, तो चर्चाएं तो होती होंगी ना, आप लोग क्या सोचते हैं? सोचते हैं जो
बदलाव तो सब चाहता है, लेकिन फिर बदलाव अच्छी सरकार बने, अच्छा व्यवस्था हो, अच्छा ये प्रशासन हो, आइए सर बैठिए। अच्छा प्रशासन हो। लेकिन फिर नीतीश जी शुरू में 5 साल तो अच्छा काम किए, अभी इधर आकर के इनको शराब बंद किए, ये सब किए, तो बंद किए तो अच्छी बात है, लेकिन उनका व्यवस्था अच्छा नहीं है, कंट्रोल नहीं है, हो रहा है। कुछ चंद लोगों को द्वारा माले माल हो रहा है, पुलिस अफसर माले माल हो रहा है, और बीच में जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, दलित है, वो सब पी के जहर पी के मर रहा है, जेल में सड़ रहा है। तो ये सब व्यवस्था अगर बंद है तो सही बंद होना चाहिए। वहाँ के MP MLA पर क्लेम होना चाहिए, वहाँ के DM SP पर क्लेम होना चाहिए, तो अच्छी शराबबंदी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, माहौल में है, सब जगह जो दलित, शोषित, वंचित सब पिसा रहे हैं, वही सब मर रहे हैं। तो आपके कोर्ट में सबसे ज्यादा केस किस चीज के आ रहे हैं? अभी तो शराबबंदी का सबसे ज़्यादा केस आ रहा है। शराब को लेकर? जी, शराब के लेकर के केस आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब ये शराबबंदी जो है नीतीश कुमार का गलत फैसला था? फैसला गलत, देखिए फैसला तो सही है, लेकिन फिर इसका लागू सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। और इसके बंद होने से अभी जहाँ जहाँ जाइएगा, देहाती क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में, दलित क्षेत्र में, तो वहाँ अब एसिड का शराब निर्माण कर रहा है लोग, इससे पी के लोग मर रहा है। तो ये सब तो, इस पर भी तो अंकुश लगना चाहिए। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सब प्रशासन मिली भगत है, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। जो अगर किसी पुलिस को इन्फॉर्मो करता है तो उसी पर 4 गो केस लग जाता है, बेचारा अंदर चला जाता है। ये स्थिति है अभी। तो ये सब व्यवस्था। हाँ सर, पुलिस यहाँ से प्रशासन साफ लंजा है, बोलिए जा तो जेल जाइए। इसलिए इस सरकार में बिहार में प्रशासन जो है फेल्योर हो चुका है। हाँ सर जी, फेल है, साफ फेल है। आप चौदार वो है ना, वो SP है अभी समस्तीपुर जिला से। चौदार तो है कोई थाना में, वो SP से पावर में रहता है। विशेष अच्छा, थोड़ा सा इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि जो दिल्ली में बैठे दर्शक हैं, जो रांची में बैठे दर्शक हैं, जो कोलकाता में बैठे दर्शक हैं, उन लोगों के बिहार के बारे में अगर सीधी सी धारणा समझनी हो, तो फिर धारणा समझनी हो तो उन तक कोई बात पहुंचाने वाला हो तब ना। वो तो फिर नीतीश कुमार की बात सुनेंगे, वो तो सम्राट चौधरी की बात सुनेंगे, वो फिर विजय चौधरी की बात सुनेंगे, यही सब लोगों का अंतरिम मंत्री का बात सुनेंगे। गरीब से किसी का संपर्क हो, गरीब से किसी का तालमेल हो, जनता से किसी का जुड़ाव हो, तभी ना जनता की आवाज़ उन तक जाएगा। तो कोई नेता जो है, कोई जीत के जाता है तो फिर 5 साल नजर नहीं आते हैं, तो फिर ये दुख दर्द गरीब किसको कहेगा? प्रशासन के यहाँ जाए तो सुनने वाला नहीं है। विधायक MP MLA तो फिर क्षेत्र में जाने का कोई जरूरत नहीं है, बस इलेक्शन में 15-20 दिन रहते हैं, उसके बाद जनता से कोई मतलब नहीं है, ताल्लुकात नहीं है। ये तो लोक प्रजातंत्र है, तो ये क्या कहे? ये तो हम तो समझते हैं कि ये लोकतंत्र जो जा रहा है वो बहुत दल में जा रहा है। इससे जनता को, गरीब, खासकर गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, इस सब के लिए हानि है। आप लोग बिहार में इस बार किसे देख रहे हैं ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर? देखिए, विकल्प के तौर पर, अब विकल्प के तौर पर अभी नया में ये आए थे कि क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर जी, जन सुराज पार्टी, कुछ दिन उभरे, लेकिन इनका जो भी है व्यवस्था है, अभी जो चुनावी माहौल देख रहे हैं, तो इनको भी लग रहा है कि, समझ रहा है कि जनता, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या लग रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2 महीना 4 महीना पहले किसी और को दिए थे कि भाई आप फील्ड में काम करो, आपका टिकट मिलेगा ना, हम चोर चुहार ये सब को टिकट नहीं देंगे, किसी अपराधी को, व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, जो कार्य करता होगा, जो कार्य क्षेत्र में मेहनत करता होगा, उसको टिकट देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेहनत किया 4 महीना से, कोई टिकट ले लिया। कोई चेतना झाम की बात कर रही हैं क्या? नहीं, चेतना झाम नहीं, उजियारपुर का वही दशा है जो दुर्गा प्रसाद मेहता, कोई कैंडिडेट नहीं है, ना कोई उनका सदस्य है, उनको टिकट दे दिया। कल्याणपुर बालक पासवान तो मेहनत कर रहे थे ना जी, कल्याणपुर कहाँ मेहनत कर रहे थे? वो तो इधर आके BJP में थे और इधर आके जनसुराज में चले गए टिकट के दरमियान। नहीं मिला है तो अब गए हैं। वही ना कहते हैं। उसके बाद ये आए हैं, ये मनोज कुमार सिंह, ये तो जदयू के टिकट के लिए गए थे, उनको वहाँ झंडी दिखाया समस्तीपुर से। जी, समस्तीपुर से, तो उनको ये जनसुराज से टिकट ले लिए अपना। तो यही तो उनका रवैया है प्रशांत किशोर जी का। तो क्या करेंगे? तब
पता नहीं, आप लोगों के पास विकल्प कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं। कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव वगैरह के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए तेजस्वी नहीं, बाबूजी से मतलब नहीं है इनका, तो है कार्यकाल ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी अगर विकल्प फुल बहुमत में आते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनका सीट कम आता है तो फिर पलटी मार इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे। आप तेजस्वी यादव के समर्थक हैं? समर्थक देखिए, समर्थक तो ना तेजस्वी के हैं ना हम जदयू के हैं। हम व्यक्तिगत हम किसी को वोट दे देंगे, हम वैसे पर्सनल किसी का पसंद करते हैं या नहीं करते हैं सर? किसी को पसंद तो करते होंगे नेताओं को। नेता बिहार में एक भी ऐसा नेता नहीं हो जो पसंद करने लायक हो, लेकिन फिर जो हो उसी में देखा जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा। इधर जाएगा उधर जाएगा। यूपी वाला योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। अच्छा, योगी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में। योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सर 5 मिनट समय देंगे? आइए हमारा बहुत दूर से आया हूँ आप ही लोगों से चर्चा करने के लिए। आइए सर। अच्छा, वो आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, तब तक आप मोर्चा संभालिए। मोर्चा इनको दीजिए, आइए नीरज बाबू बात करेंगे सर। एयर नाउ है ये। इससे पहले मैं तो इसी में लगा हुआ हूँ पिछले साल भर से। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर तो मेरा यही है, लेकिन मैं नौकरी करता हूँ दिल्ली प्रदेश में। दिल्ली में तो हम भी नौकरी करते थे बॉस। कहाँ करते थे? हम तो खैर बहुत जगह किए, सहारा समय में किए, दूरदर्शन में किए, जी न्यूज में किए, तब रिजाइन मेरा आप मार। मेरे बिरादरी के ही आदमी हैं। अरे 100% जो भी पुराने लोग हैं, खाली मेरा नाम चेहरा जितना भी देखते हैं वो टी पर सब मारा। छोड़ दिया आपने, क्यों? कभी हमारी आपकी मुलाकात तो हुई नहीं। इससे पर आप कहाँ कहाँ काम किए? मैं काम किया हूँ एबीपी न्यूज़ में, मैंने इंटर्नशिप से शुरुआत किया था। खैर ये व्यक्तिगत चर्चा ज़्यादा हो जाएगी इस पे तो। हाँ, अभी मैं बिहार की चर्चा को लेकर आया हुआ हूँ। आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं? बिल्कुल, हम यहीं के रहने वाले हैं। यही मेरा घर हुआ, विधानसभा यही मेरा तो नेटिव समस्तीपुर ही पैलेस। है। बिल्कुल, मेरा विधानसभा समस्तीपुर है। समस्तीपुर में इस बार क्या मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, रोड, बिजली, पानी, यही एक मुद्दा है। पिछले अगर पिछले सरकार की अगर बात की जाए, ठीक है ना, अगर हम पिछले 20 साल का इतिहास देखेंगे, जो नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, लोग उसी पर चल रहे हैं और विकास ही मेन मुद्दा होता है। तो हमको लगता है कि भाई विकास के साथ ही चलना चाहिए। तो हम लोग विकास के साथ है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, समाज को एक रिप्रेजेंट करते हैं, लॉयर हैं। तो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, ठीक है ना, अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप पिछले इतिहास के बाद अगर बिहार की तुलना करेंगे मतलब विकास के कॉन्टेक्स्ट में, तो वाकई में अच्छा काम किया, ठीक है ना। जन जन तक विकास का काम पहुंचा है, लोगों के घर घर तक विकास का काम पहुंचा है। आप चारों तरफ खुशहाली देख सकते हैं। एक समय था बिहार में ना बिजली था, ना पानी था, ना रोड था, ना सड़क था, कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सुदृढ़ नज़र आता है। क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, तो हम लोग पूरा फैसिलिटी दिल्ली का अवेल करते थे। तो वहाँ रहते थे, लगता था अरे सब कुछ यहीं पे है नहीं। लेकिन आज उस सामंजस्य को लगता है यहाँ पर भी हम लोग भी मेंटेन कर रहे हैं। नहीं तो जब हम दिल्ली से आते थे पढ़ाई लिखाई करके, नहीं 98 की बात है, तो बिजली नज़ारत आता था, बिजली मतलब नज़र ही नहीं आता था कहीं भी, ऐसे ही सो जाते थे। लेकिन आज आप गांव जाएंगे तो बिजली नज़र आएगा, किसी भी गांव में जाएंगे तो रोड। सवाल मेरा है, मतलब आप सभी लोगों से सवाल है, आप लोगों के नज़र में बिहार के लिए या फिर किसी भी समाज के लिए विकास के मायने क्या हैं? देखिए, विकास के मायने हैं, देखो मूल विकास का मायने है, जो मूल विकास की अगर बातें करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले आता है भाई पानी, बिजली, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर कहीं ना कहीं बहुत काम हुआ है। अब हम तुरंत सोचें, अगर हम लोग तुरंत सोचते हैं आज ही भी अगर विकास हो जाए तो ये संभव नहीं है, वो धीरे धीरे ही होगा। क्योंकि यहाँ एक लोगों की विकास की बात नहीं है, पूरे बिहार के एक लार्ज पॉपुलेशन की बात है, बिहार के विकास की बात है। तो उस पर लगता है कहीं ना कहीं विकास हुआ है। मुद्दा तो वही है, और वोट भी लोग को विकास पर ही करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बिहार में ज़्यादा चर्चाएं होती हैं, प्रशांत किशोर ज़्यादा ही हावी रहते हैं। आम जनमानस में इसका क्या संदेश गया है? क्या लोगों को भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं? क्या ये मैटर करने वाला है लोगों के लिए? जब वोट करने जाएंगे तो नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने का कारण क्या लोगों के मन में रहेगा? हमको लगता है ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है। हर एक लोग अपने आप को गेन करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि स्वास्थ्य पर अटैक करना। आप आज परसों ही देखें, नीतीश कुमार आए थे, जनसभा की है सारंजन में, बड़ा बेहतर तरीके से एकदम लोग के बीच अपनी बात को रखे हैं।
तो स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं लग रहा है। चूँकि पॉलिटिकल गेन है, हर एक लोग चाहता है भाई कि इनकी बातों को मान के भाई मानसिक बीमार हैं, ये हैं, ऐसा कुछ कहीं नज़र नहीं आ रहा तो है। आप लोगों को लग रहा है जिस तरह से नवीन पटनायक के खिलाफ परसेप्शन बनाया गया था उसी तरह से नीतीश कुमार के नवीन पटनायक के खिलाफ मतलब उनसे अगर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो तो बेचारे चूँकि एज एक फैक्टर था। आज ये नहीं कि नवीन पटनायक जिंदा नहीं, आज भी हैं वो जिंदा, चूँकि उनका एज काफ़ी हो चुका था, एक वो मुद्दा बना था, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल नीतीश कुमार जी के बारे में ऐसा नहीं है। देखिए ना, सब जगह तो वो सभा कर ही रहे, कल भी हम गृह मंत्री के साथ हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, तरीके के आदमी शानदार हैं और अच्छा करेंगे। चुनाव आने जा रहा है, फिर उनकी सरकार, उन्हीं की सरकार बनेगी, ठीक है, ये भी एक तय है। सर विकास के बारे में बातचीत हो रही है, रोड, बिजली, पानी की बात हो रही है, ठीक है। इससे आगे कब बढ़ा जाएगा? 20 साल आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होता है? अब कल कारखाने, बच्चों के पलायन जो हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर, ये सब रुकना चाहिए। रुकेगा, धीरे धीरे रुकेगा, धीरे धीरे 50 तक ले जाइएगा कि धीरे धीरे रुकेगा। आज काहे नहीं रुकेगा? आप सत्ता में है, काहे नहीं रुकिएगा? हाँ, मजदूर पलायन हो रहा है, दिल्ली बम्बई जा रहा है। अपन 20 साल से है, एक उद्योग धंधा नहीं लगा पाए हैं। जो भी पुराना उद्योग था सब बंद कर दिए आप। हाँ, आप बीपीएससी लाए हैं स्कूल में, टीचर के लिए बहाली किए बीपीएससी से। जाके देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था क्या स्थिति है स्कूल का। एक भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, एक भी बच्चा वहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। सब बच्चा प्राइवेट कॉन्वेंट में पढ़ाने को मजबूर है। जो गरीब है वो अमीर है, सो सब मजबूर है पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट में। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 फीस देकर पढ़ाने के लिए मजबूर है। कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल में। सिर्फ व्यवस्था यही है कि आइए, हाजिरी बनाइए, खिचड़ी खाइए, बस यही व्यवस्था है। उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। मकान बना दिया, करोड़ों का मकान बना दिया, शिक्षा खत्म है। महल उठा दिया, व्यवस्था खत्म है। यही तो है, हो रहा है। आपको लगता है बिहार में शिक्षा व्यवस्था कब सही था? बिहार में जब से हमको होश हुआ तब से तो शिक्षा व्यवस्था का कोई सरकारी में कोई ये नहीं है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था तो सबसे चौपट है। आप समाज में रहते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करते होंगे या फिर पड़ोस के बच्चे पढ़ाई लिखाई करते होंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए, सुलभ करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सही से कदम उठाने के लिए जो खिचड़ी का जो व्यवस्था है उसको बंद करना चाहिए। पोशाक राशि जो दिया रहा है, पोशाक दिया रहा है, उस सबको, इससे अच्छा है कि आप उसके खाते में, अकाउंट में जो आप दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं, वो लूट का अड्डा है। मास्टर साहब को जो बना दिए हैं, उस सब के लिए आप अमाउंट के लिए राशि भेज दीजिए बच्चे के अकाउंट में। और पढ़ाई पर आप दीजिए, अच्छे अच्छे टीचर बहाल कीजिए। पैसा तो सरकार का लग रहा है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर एकदम कुछ नहीं है। तो खर्च तो हो रहा है पूरा। एक विद्यार्थी पर हमको लगता है कि सरकार का महीना में कम से कम 10,000 का खर्च होगा। साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, खिचड़ी क्या कहते हैं, खिचड़ी योजना है, और क्या क्या योजना, बहुत सारा योजना है। सिर्फ योजना तक सिमट रहा है, शिक्षा तो है नहीं, पढ़ाई तो है नहीं। हाजिरी बनाना है, 1-1:30 बजे वहाँ से वापस घर आना है, बस यही है।